प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं पद्मासन के बारे में। जी हाँ, आप सभी पद्मासन से भली भांति परिचित हैं। योग में पद्मासन को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। हम इसी आसन में बैठकर योग, ध्यान, प्राणायाम व अन्य यौगिक क्रियाएं करते हैं। ध्यान लगाने के लिए मुख्य रूप से 6 प्रकार के आसन बताए गए हैं, जिसमें कि पद्मासन का अपना एक उच्च स्थान है और गृहस्थों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी व उत्तम आसन है। इसके शारीरिक रूप से अनेक लाभ होने के साथ साथ आपको मानसिक व आध्यात्मिक रूप से भी अनेक रूप से लाभ मिलते हैं। हम इनके लाभों की भी चर्चा करेंगे, पर अभी जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है कि पद्मासन को करें कैसे। कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिनकी मसल उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब वो पद्मासन की स्थिति में बैठे कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पद्मासन जिसका इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, पदम का अर्थ है कमल। जब हम इस आसन को करते हैं तो इसकी आकृति कमल के समान बनती है, इसलिए इसे कहा गया पद्मासन। अब इस पद्मासन को लगाते कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले आपको अपने दोनों पैर एकदम सीधे करके ऐसे, और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कमर के भाग से नितंब के निचले हिस्से के पीछे ऐसे साइड से लगाकर दंडासन की अवस्था में ऐसे बैठ जाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे सामान्य गति से श्वास लेनी है। फिर आपको अपना ये एक पैर ऐसे पकड़ के या अंगूठे से या जैसे आपको सुविधा हो इसको उठाकर इसकी एड़ी को यहाँ से पकड़कर और धीरे से लाकर यहाँ अपने बाएं पैर की जंघा के ऊपर से लाते हुए यहाँ, और जो एड़ी है इसको नाभि के पास स्पर्श करा देना है। और जो आपके पैरों की उंगलियां हैं ये आपके नितंब भाग की जो यहाँ हड्डी है आगे, ये इसके पास रहेगा। और ये जो घुटना है ये आपका ऐसे पृथ्वी से स्पर्श करेगा। ठीक इसी प्रकार आपको अपना बायां पैर यहाँ से उठाते हुए इसको एड़ी को इस प्रकार यहाँ से पकड़ते हुए धीरे से अपने नाभि के पास इसकी एड़ी को स्पर्श कराना है। दोनों पैर की एड़ियाँ आपके नाभि के पास स्पर्श करेंगी और दोनों पैरों की उंगलियाँ आपके कमर के ये जो हड्डी है यहाँ से नितंब भाग के जोड़ से यहाँ इसके पास ऐसे रहेंगी, और दोनों घुटने आपके पृथ्वी का स्पर्श करेंगे बड़े आराम से, सुविधा अनुरूप। पर ये सभी के लिए इतना आसान नहीं होता है जिस प्रकार मैंने करके दिखाया। लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं पद्मासन को लगाने में। कम उम्र के बच्चे, युवा बच्चे भी इस आसन को आसानी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जोड़ इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उनकी थाई मसल इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, उनकी ये स्पाइन, पीछे नितंब भाग के मसल्स, उनमें बहुत कठोरता, जिसके कारण उनके पैर मुड़ते नहीं हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, अभी हम इस आसन को जैसे हमने बंद किया है ठीक उसी प्रकार खोलेंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। कई लोग होते हैं जब वो इस आसन को लगाते हैं तो उनका पैर सिर्फ यहीं तक आ पाता है, और ये जो घुटना है वो धरती से स्पर्श करना तो दूर, वो इतना ऊपर उठा रहता है क्योंकि यहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ऐसा ही ठीक दूसरे पैर के साथ होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे आसन जिससे आप प्रतिदिन अभ्यास करके पद्मासन को अच्छे प्रकार से लगाने में सक्षम हो जाएंगे।
इससे पहले मैं आपको पद्मासन के बारे में एक बहुत विशेष बात बताना चाहूँगी। जब हम पद्मासन लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लगाकर दिखाया, इसकी कमल के समान तो आकृति बनती ही बनती है। इसके साथ आप अपने शरीर की आकृति को देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ये पिरामिड की शेप बन रही है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और यही इसका रहस्य है। जी हाँ, जब ये पिरामिड की आकृति में आपका शरीर बनता है और आपका ये स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहती है, तो आप जानते हैं जो हमारे शरीर का केंद्र है वो ये सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र है। तो जब आपका शरीर इस प्रकार की एक ज्यामिति में होता है तो ये ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं उनके साथ एक तादात्म्य स्थापित कर पाता है, जिससे आपको जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तो लाभ होते ही होते हैं, इसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इस आसन को लगाने के बाद आप अपने ज्ञान मुद्रा में या हथेलियों को सामान्य रूप से या अपनी अंजलि में दोनों हाथों को इस ध्यान अवस्था में भी रखकर आंखें बंद कर सकते हैं। कुछ देर नियमित रूप से आपको पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को पद्मासन में लगाने में दिक्कत आती है उनके लिए वो कौन से छोटे छोटे से अभ्यास हैं जिनको करके वो सरलतापूर्वक पद्मासन लगा सकते। सबसे पहला अभ्यास मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता उनको ये इस प्रकार से दोनों, आपने बटरफ्लाई आसन का नाम सुना होगा, आपको इस प्रकार बटरफ्लाई की मुद्रा में ऐसे अपने दोनों एड़ियों ऐसे पंजों को मिलाने के बाद ऐसे मुट्ठी बंद करके इनको पैरों से ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे ऐसे करके अपने दोनों घुटनों समेत पैरों को ऊपर नीचे करके जैसे एक तितली अपने पंखों से ऐसे उड़ती है, इस प्रकार से आपको एक मुद्रा बनानी है। और जैसे आपके दोनों पैर पंख हैं, जैसे तितली अपने पंखों को हिलाती है, इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे करने से आपके जो यहाँ के मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उन पे दबाव पड़ेगा जिससे उनकी स्ट्रेचिंग होगी और आपके पैर खुलना शुरू होंगे। इसके साथ साथ जिनके पैरों में दर्द रहने की भी समस्या रहती है उसमें भी उनको आराम मिलेगा। कहीं ना कहीं नसें बंद हो गई हैं, उतना रक्त का संचार नहीं हो पाता, तो वो जो आपके ब्लॉकेज हैं वो भी खुलना शुरू होंगे, रक्त संचार अच्छा होगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी। तो ऐसे करके आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसका अभ्यास करना है। अगर किसी का पैर इतना ऊपर रह रहा है, इतना नीचे नहीं आ पा रहा है, तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर रहकर ही आपको इसका अभ्यास करना है। ये हो गया हमारा पहला। अब उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको अभ्यास करना है अर्ध पद्मासन का। अर्ध पद्मासन कैसे करें? अर्ध पद्मासन के लिए आपको एक पैर लेके पहले ऐसे मोड़ लेना है, जैसे नॉर्मल आप आलती पालती मार के बैठते हैं उसी तरह आपको अपना एक पैर मोड़ना है और दूसरे पैर को इस प्रकार से लाकर उसकी जंघा पर रख देना है। आप चाहे दाएं पैर को नीचे रख लीजिए, बाएं पैर को नीचे रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसा करने में आसानी होगी। तो आपको किसी का हो सकता है कि एक पैर भी जंघा पर ना लगे, हो सकता है यहीं तक आए, कोई बात नहीं। जहाँ आपका पैर आ रहा है वहाँ आप रखिए, यहाँ तक आ रहा है आप यहाँ रखिए और घुटने को पकड़ के उसको धीरे धीरे ऐसे आपको दबाव देना है। पर ध्यान रहे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके आप इस पर धीरे धीरे दबाव देंगे और लगभग 20 से 30 बार आपको इस प्रकार अपने घुटने को इसी मुद्रा में ऐसे करके धरती पर दबाना है। और ठीक इसी तरह आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। फिर अपने जो मैंने दाहिना पैर का प्रयोग किया है ऊपर रखने के लिए, अब मैं दाहिने पैर को नीचे रखूंगी और अपने बाहिने एड़ी को लाकर दाएं पैर की जंघा पर रख दूंगी। अब उसके बाद जहाँ भी हमारा घुटना आ रहा है
चाहे हमारा यहाँ आ रहा है, घुटना वही रहेगा, आपका जो ये पैर है वो चाहे नाभि के पास आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आ रहा है या बीच के भाग में आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है वही हम घुटने को पकड़ के इस प्रकार से धरती का स्पर्श कराएंगे। यहाँ भी हमें वही इसी प्रकार से हमें करना है। इससे धीरे धीरे आपकी जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू होगी, आपका पैर खुलना शुरू होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, आपको पैर को मोड़ने में आसानी होगी। तो ये आपके पद्मासन लगाने के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरे के लिए मेरे पास ब्लॉक है। अगर आपके पास ब्लॉक है, आप योग का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो आप कोई कुशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास ब्लॉक है तो मैं इस ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको इसे यहाँ पर रखना है और फिर अपने एक पैर को उठाकर ऐसे इसके सामने ऐसे रख देना है। फिर दूसरे पैर को भी उठा के ऐसे करने में आपको आसानी होगी, कोई भी कर लेगा, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों पैरों के ऐसे पंजों को आपको मिला लेना है, फिर इनको पकड़ के धीरे धीरे आपको अपने सिर को नीचे ले जाना है और अपने पंजों से स्पर्श कराना है। थोड़ी देर आपको इसी अवस्था में बने रहना है, वहां पर रुकना है अपने पैर को ले जाकर। इसी प्रकार से कम 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए अपनी ऐसे उंगली से और फिर धीरे धीरे, फिर उसके बाद सीधे पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है। पीठ को मोड़कर, पेट को अंदर भींचकर, पीठ को ऊपर उठाकर इस प्रकार नहीं लाना है। पेट आपका बिल्कुल सीधे रहे, छाती आपकी उभरी हुई, उठी हुई, और ठीक ऐसे ऐसे नहीं कि आपने छाती अंदर को, पेट अंदर को दबा लिया और आपकी कमर का हिस्सा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड मुड़ गई। ऐसे आपको नहीं करना है। ये बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको धीरे धीरे ऐसे नीचे आना है। इसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। अब आपके लिए एक और अभ्यास मैं बताने जा रही हूँ। वो आपको क्या करना है, इससे भी आपकी लेग मसल में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपको दोनों हाथ हथेलियाँ अपने इधर नितंब भाग के साइड से रखकर दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लेना है। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को ऐसे नीचे ले जाकर ऐसे स्पर्श कराना। उसके बाद फिर ठीक उसके विपरीत दिशा में आपको ऐसे ही करना है और इसी प्रकार से आप 20 से 30 बार दोनों तरफ। इसके लिए भी आपको सीधे रहना है, आपको बहुत अधिक नीचे नहीं जाना, आपको बहुत अधिक आगे नहीं जाना। ठीक ऐसे बैठकर आपको इसका अभ्यास करना है। आपको ये अभ्यास मैंने आपको बताए हैं। आपको इनका अभ्यास, सबसे पहला मैंने आपको बताया बटरफ्लाई, दूसरा आपको मैंने बताया अर्ध पद्मासन, तीसरा मैंने आपको ब्लॉक का प्रयोग करके बताया। उसकी जगह आप कुशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। आप ऐसे कुशन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद चौथा ये 4 अभ्यास आपको नित्य प्रति करने हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में पद्मासन लगाने लगे हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर निश्चित रूप से आप 1 महीने में देखेंगे कि आपकी बहुत उन्नति हुई है। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद। और जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।